दोस्तों पिछले साल हमने इंडिया का सबसे बड़ा हॉरर फेस्टिवल किया, हॉरर कॉन। और आपने हमें उसके लिए खूब सारा प्यार दिया, आप सपोर्ट किया, आप वहां आए, अपने फेवरेट हॉरर क्रिएटर्स से मिले, खूब सारी मस्ती करी, खूब सारे हॉरर गेम्स खेले, खूब सारे हॉरर विलन से मिले, हैलोवीन हम लोगों ने सबने साथ में मनाया। इस साल हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हॉरर कॉन, जो कि होने वाला है पिछले साल से और भी बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि इस साल हम पूरे 2 दिन तक हॉरर को सेलिब्रेट करेंगे। आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर्स आएंगे, हम एक हॉरर की पार्टी करेंगे जहां हम नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे और खूब सारे मजे करेंगे। तो आओ हॉरर कॉन में 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को हो रहा है NSIC ओखला दिल्ली में। जल्दी से जाकर अपने टिकट्स बुक कराओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। और दोस्तों हॉरर कॉन के अपडेट्स के लिए हॉरर कॉन इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल अभी फॉलो कर लो, लिंक इन द पिन कमेंट। दोस्तों पार्ट 1 में हमने देखा कि स्मर्ल फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुए और उनके साथ अजीबोगरीब चीजें घटने लगी। चीजों का इधर से उधर हो जाना, घर में एक बहुत तेज बदबू आना और तो और घर के अंदर एक काली परछाई का दिखना, ये सब स्मर्ल फैमिली के लिए आम बात हो गई थी। लेकिन जब उनकी आंखों के सामने उनका फैमिली डॉग हवा में उड़ा और दीवार पर टकराया, तब उन्हें यकीन हो गया कि उनके घर में स्पिरिट्स हैं और वो लोग बहुत ज्यादा घबराने लगे। पर इस कहानी का पार्ट 2 शुरू करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने भी खूनी मंडे को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप हमें सब्सक्राइब करोगे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करोगे, तो इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए जल्दी जल्दी ऐसी ही डरावनी कहानियां बनाने का। तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और एंजॉय करो स्मर्ल्स फैमिली हॉन्टिंग का सेकेंड पार्ट। जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, स्मर्ल फैमिली के साथ हादसे बढ़ते जा रहे थे। जैक जब रात में सोता था तो उसे अक्सर ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसके बहुत करीब है और उसके पास सांस ले रहा है, लेकिन उसे कभी कोई दिखाई नहीं देता था। फिर एक रात उसकी नींद एक जवान लड़की की आवाज से खुली। उसे ऐसा लगा कि शायद जैनेट उसे बुला रही है, लेकिन जब वो बेड पर पलटा तो वहां जैनेट नहीं बल्कि कोई और ही लड़की थी। उसका चेहरा एकदम सफेद सा पड़ा था और आंखों के नीचे बेहद काले गड्ढे थे। इससे पहले कि जैक कुछ कर पाता, उस लड़की ने जैक को पकड़ लिया और जैक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसकी पूरी बॉडी पर किसी के नोचने के निशान थे। जब ये बात जैक ने जैनेट को बताई तो जैनेट ने उससे कहा कि उसके साथ भी अक्सर रात में ऐसा ही होता है। कोई लंबा काला साया उसके पास आता है, उसकी चद्दर नीचे खींचता है और फिर उसके पैर पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे होश नहीं रहता। जब वो उठती है तो उसकी बॉडी पर भी खरोंचे होती हैं। एक दूसरे की बात सुनकर दोनों अब काफी घबराने लगे थे। एक रात जब जैक और जैनेट अपने कमरे में सो रहे थे, जैक को एक बहुत ही अजीब सा सपना आया। वो सपने में हवा में फ्लोट कर रहा था, पर थोड़ी देर बाद जैक की आंख खुली तो उसे समझ आया कि वो कोई सपना नहीं था। जैक सच में अपने बिस्तर के करीब 2 फीट ऊपर हवा में फ्लोट कर रहा था। अचानक से जैक छटपटाने लगा और वो जोर से बिस्तर पर वापस गिर गया। जैनेट के साथ भी कई अजीब अजीब इंसिडेंट्स हुए। एक दोपहर जब जैक और जैनेट सो रहे थे तो उनकी नींद एक झटके से खुली। जैनेट को उसके बिस्तर से कोई नीचे घसीट रहा था। वो कोई जो ना दिख रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था, बस पूरी जान से जैनेट को नीचे खींच रहा था। ये देखकर जैक ने जैनेट को ऊपर खींचने की कोशिश की, पर उस अदृश्य शक्ति की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने जैनेट को बिस्तर से नीचे खींचा और जमीन पर घसीटकर कमरे के दूसरे कोने में ले गया। जैनेट चीखने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद उस ताकत ने जैनेट के शरीर को वहीं जमीन पर छोड़ दिया। अब जैक और जैनेट अपने साथ हो रहे इन घटनाओं से बुरी तरह डर चुके थे। स्मर्ल्स उसी घर में ऑलरेडी 13 साल बिता चुके थे और देरी ना करते हुए उन्होंने दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन को बुलाया। 1986 में वॉरेन्स पहली बार उनके घर आए। एड और लोरेन डेमोनोलॉजी पढ़ते थे और कई बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन केसेस सॉल्व कर चुके थे। लोरेन के अंदर साइकिक एबिलिटीज थी
जिससे वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा देख, समझ और फील कर पाती थी। उसे स्मर्ल्स के घर में कदम रखते ही यह एहसास हो गया कि उनके घर में कोई एक आत्मा नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं। वॉरेंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एड, लोरेन और उनकी टीम ने पूरे घर में कई टेप रिकॉर्डर्स लगाए। स्मर्ल्स के घर जाकर एड और लोरेन समझ गए कि ये कोई आम हॉन्टिंग नहीं थी। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि स्मर्ल्स के घर में 4 स्पिरिट्स थीं। एक बूढ़ी औरत की जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, एक थोड़ी परेशान और गुस्सेल जवान लड़की की और एक लंबे चौड़े आदमी की। लेकिन इन तीनों आत्माओं से कई खतरनाक थी वो चौथी आत्मा, एक इनह्यूमन डिमोनिक एंटिटी, एक डीमन यानी एक शैतान की आत्मा जो बाकी सब पर कंट्रोल कर रही थी। वॉरेंस ने कई सारे ब्लेसिंग रिचुअल्स और एग्जॉर्सिज्म शुरू कर दिए। एक एग्जॉर्सिज्म के दौरान एड होली प्रेयर्स पढ़ते हुए पूरे घर में घूम रहा था जब अचानक से उसे जैक और जैनेट के कमरे में एक परछाई दिखी। वो कमरे में गया और जोर जोर से होली प्रेयर्स पढ़ने लगा और तभी अचानक से उसकी सांसें अटक सी गईं। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। उस इनविजिबल फोर्स की उंगलियां एड के गले में गड़ रही थीं, पर तभी एड की टीम का एक मेंबर वहां आ गया और उसने जोर जोर से प्रेयर्स चांट की। कुछ ही देर में एड के गले से वो प्रेशर गायब हो गया, लेकिन उसके गले पर उंगलियों के गहरे निशान बन गए थे। कई रिचुअल्स के बावजूद स्मर्ल्स की ये मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही थीं। घर का माहौल अब इतना हैवी हो चुका था कि बच्चे अपने कमरे में अकेले सोने से मना कर देते थे। जीसस क्राइस्ट के क्रॉस घर की दीवारों से अपने आप उतर के नीचे गिर जाते थे। फर्नीचर खुद से इधर उधर हो जाता था और पूरा घर उथल पुथल हो जाता था। कई बार तो स्मर्ल्स और वॉरेंस के सामने ही चेयर्स हवा में उड़ती थीं और आपस में बजना शुरू हो जाती थीं। इसी बीच एड को जैक जेनेट के बेडरूम के अंदर वाले मिरर पर एक मैसेज दिखा, लीव, यानी चले जाओ यहां से। जैसे कोई उनके वहां होने से बिल्कुल खुश नहीं है और उन्हें वहां से जाने के लिए कह रहा है। कोई भी प्रीस्ट एड और लोरेन की मदद नहीं कर पा रहा था। तब स्मर्ल फैमिली प्रेस के पास गई, इस उम्मीद में कि शायद कोई उनकी कहानी सुनेगा और उनकी मदद कर पाएगा। अपनी आइडेंटिटी छुपाकर जैक और जैनेट लोरेन के साथ एक टॉक शो पर गए जहां उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। पर शायद वो डीमन नहीं चाहता था कि उसके बारे में बात हो। जब वो दोनों अपने घर वापस आए तो वो डीमन अपना बदला लेने के लिए तैयार बैठा था। उस रात सोते हुए जैक और जैनेट को ऐसा लगा कि जैसे उनका बेड बहुत जोर से हिल रहा है। जब उनकी आंख खुली तो उनका बेड हवा में फ्लोट कर रहा था। उनके सामने एक बहुत ही भयानक डीमन खड़ा था। उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से उस खौफनाक डीमन को देखा था। एक बड़ा लंबा चौड़ा काला साया, अंधेरे में बस उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। उन्हें उसके गुर्राने की आवाज आ रही थी, जैसे वो बहुत गुस्से में है। अचानक जैक और जैनेट को सांस आनी बंद हो गई और वो छटपटाने लगे। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गए और जब उठे तो उनके पूरे शरीर पर कई चोटें थीं। वॉरेंस ने फिर भी हार नहीं मानी, पर एक एग्जॉर्सिज्म के टाइम जैनेट पोजेस हो गई और हवा में फ्लोट करने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वो दर्द में छटपटा रही थी। जैक से जैनेट की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो एग्जॉर्सिज्म रोकना चाहता था, लेकिन वॉरेंस ने उसे एग्जॉर्सिज्म रोकने से मना कर दिया। जैनेट दर्द में चीखने लगी। अचानक उसकी आवाज भी बदल गई, जैसे कोई और किसी और भाषा में चिल्ला रहा है। तभी हवा में फ्लोट कर रही जैनेट जोर से दीवार पर जाकर टकराई और नीचे गिर गई। जैनेट के सर से खून बहने लगा और तब जैक ने वो एग्जॉर्सिज्म रुकवा दिया। वॉरेंस ने आखिरी एग्जॉर्सिज्म 1989 में किया और इसके बाद सारी डिमोनिक एक्टिविटीज धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन कभी भी ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं हुआ कि उस डीमन ने स्मर्ल्स को अकेला छोड़ दिया। 15 सालों के टॉर्चर के बाद
स्मर्ल्स को आखिरकार वो घर छोड़ना ही पड़ा। स्मर्ल्स हॉन्टिंग हिस्ट्री की उन हॉन्टिंग्स में से एक है जहां एक पूरी फैमिली को एक इनविजिबल हॉरर ने जकड़ रखा था। ये एक ऐसा केस है जहां किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वॉरेंस ने भी एडमिट किया कि उन्होंने अपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के करियर में इससे ज्यादा डेंजरस और वॉयलेंट डिमोनिक एनर्जी कभी फील नहीं की थी। स्मर्ल्स फैमिली हॉन्टिंग का ये केस इकलौता ऐसा केस बना जो वॉरेंस कभी सॉल्व नहीं कर पाए। दोस्तों, अगर आपको स्मर्ल्स फैमिली हॉन्टिंग की हमारी ये एनिमेटेड वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।